हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 4 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तोजी ने गोजो को मार दिया था, वो भी बिना कर्स्ड एनर्जी यूज़ किए। इसके बाद तोजी रिको को एलिमिनेट करने में भी सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब देखकर गेटो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गेटो को, जो अपनी कर्स स्पिरिट की स्पीड का यूज़ करके तोजी पर अटैक करता है। तोजी तुरंत रिएक्ट करता है और पीछे हट जाता है। गेटो लगातार उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी अपनी स्पीड से बच निकलता रहता है। फिर तोजी बाहर निकलकर बिल्कुल ठीक खड़ा होता है, जिसे देखकर गेटो शॉक हो जाता है। दोनों एक हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहां गेटो समझ जाता है कि यह जगह पूरी तरह हिडन है और बाहर कोई गार्ड भी नहीं है। तोजी फिर अपनी एबिलिटी रिवील करता है और बताता है कि वो अपनी कर्स स्पिरिट को स्टोरेज की तरह यूज़ करता है। वो उस स्पिरिट को छोटा कर लेता है, जिससे वो खुद इनविजिबल जैसा हो जाता है। क्योंकि तोजी के पास कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। गेटो पूछता है कि वो अंदर आया कैसे, क्योंकि उसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। तोजी जवाब देता है कि इंसान हमेशा अपने पीछे कुछ न कुछ निशान छोड़ता है, चाहे वो फुटप्रिंट्स हो या स्मेल। जब रिको के बारे में बात होती है, तोजी कैजुअली कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या नहीं। ये सुनते ही गेटो फिर से अटैक करता है, लेकिन तोजी तुरंत काउंटर करता है और उसकी पावरफुल स्पिरिट को ख़त्म कर देता है। इस अटैक के इम्पैक्ट से बिल्डिंग भी गिरने लगती है, लेकिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। गेटो नोटिस करता है कि उसके आसपास मल्टीपल कर्स स्पिरिट्स तोजी को सराउंड कर रही हैं, लेकिन तोजी अपने वेपन से उन सब को तोड़ देता है। गेटो कहता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तोजी कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए। फिर गेटो अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करके उससे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त तोजी एक पावरफुल मूव से अटैक करता है और गेटो को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले गोजो के साथ किया था। तोजी गेटो को सीधा नहीं मारता, बल्कि उसे एक जोर की किक मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम एक नॉर्मल कर्स यूज़र होते तो मैं तुम्हें कब का ख़त्म कर चुका होता, लेकिन तुम कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन जानते हो और मुझे नहीं पता तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी स्पिरिट्स क्या कर सकती है, और मैं यहाँ अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर भी वो उन्हें टॉन्ट करता है कि तुम सब मेरे जैसे एक बंदर से हार गए, जो जुजुत्सु भी उसे नहीं करता। इसी बीच तोजी को अपने बेटे का नाम याद आता है और कहता है कि मैं उसके बारे में तो लगभग भूल ही गया था। उसका नाम मेगुमी है। अब सीन शिफ्ट होता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पर, जहाँ तोजी रिको की बॉडी लेकर पहुँचता है। उसके साथ जो कर्स्ड स्पिरिट होती है, वो अपने मुंह से रिको की बॉडी निकालकर टेबल पर रख देती है। वहाँ एक आदमी बैठा होता है, शिगेरू सोनोदा, जो कहता है कि तुम्हारी पेमेंट के साथ बोनस भी दिया जाएगा। उससे पहले लग रहा था कि तोजी मिशन फेल कर देगा, लेकिन उसने काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, इसलिए वो बोनस देना चाहता है। इसके बाद वो स्टार रिलीजियस ग्रुप के ओरिजिन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है। फिर लोग रिको की बॉडी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तोजी अपने पार्टनर की तरफ देखकर इशारा करता है, जैसे पूछ रहा हो कि ये आदमी थोड़ा अजीब है क्या, और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में तोजी अपने पार्टनर से पूछता है कि तुमने उस मेड को क्यों नहीं मारा। पार्टनर जवाब देता है कि वो चाहता था गोजो उसे बचाए, ताकि वो और ज़्यादा थक जाए और वीक हो जाए। तोजी कैजुअली कहता है, चलो लंच पर चलते हैं, लेकिन पार्टनर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे तब मिलूँगा जब कोई और काम होगा। इसके बाद तोजी अकेला चला जाता है और हम देखते हैं गोजो को, जो खून से लटपथ होता है लेकिन जिंदा है। वो रिवर्स कर्स्ड टेक्निक का यूज़ करके वापस आता है। फिर गोजो और तोजी के बीच फाइनल फाइट होती है। फाइट के दौरान तोजी काफ़ी स्ट्रगल करता है, क्योंकि गोजो अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है।
इसी फाइट में गोजो को समझ आता है कि तोजी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है, तभी उसे उसकी टेक्निक्स के बारे में इतना पता था। आखिर में गोजो अपनी पावरफुल टेक्निक हॉल्ड पर्पल का यूज़ करता है, जो सीधा जाकर तोजी को हिट करती है। अटैक लगते ही तोजी की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मारने से पहले तोजी एक बात बताता है कि उसका बेटा जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, क्योंकि क्लैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और यहीं पर तोजी की डेथ हो जाती है। बाद में गोजो स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास पहुंचता है और रिको की बॉडी को गोद में उठाता है। वो गिल्ट में कहता है कि ये सब मेरी गलती है, और उसे समझ नहीं आता कि क्या उसे सबको मार देना चाहिए। गेतो उससे रोकता है और कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सब सिर्फ फॉलोवर्स हैं, असली कल्प्रिट अभी भी बाहर घूम रहा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।